आज हम 8वीं जमात मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी इस किताब से सबक नंबर 8 आलूदगी इस सबक के सवाल का जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, झील में चंद जुमले दिए हुए हैं, बताइए उनका ताल्लुक आलूदगी की किस किस्म से है। उसका अलिफ है, दिल्ली में दिन में कोहर छाया होता है, इसका जवाब लिखना होगा फिजाई आलूदगी यानी धुंध। बे, पानी पूरी खाने के बाद बाज़ औक़ात उल्टी और इसहाल की शिकायत होती है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा आबी आलूदगी। जीम, बागों में घूमने से अक्सर औक़ात छींक आती है, तो इसका जवाब हमें लिखना होगा फिज़ाई आलूदगी। दाल, बाज़ इलाकों की मिट्टी में फसलों की नशोनुमा नहीं होती है, तो इसका जवाब लिखना होगा मिट्टी की आलूदगी। और है ज़्यादा आमद-ओ-रफ्त वाले चौराहे पर काम करने वाले बाज़ अफराद को तनफ़ुस की बीमारियां, दमे की शिकायत होती है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा फिज़ाई आलूदगी। तो इस तरह से इसके जवाब हमें लिखने होंगे। अब सवाल नंबर 2 है, इक़्तिबास को पढ़िए, इसमें आलूदगी की कौन सी किस्में और किस जुमले में आई है, इसको नक़ल कीजिए। इस पैराग्राफ को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा और इसके जवाब लिखने होंगे। तो जवाब देख लेते हैं। सबसे पहला जुमला इस इक़्तिबास में आया है, स्कूल जाते वक्त उसको कई 2 पहिया 4 पहिया सवारियां, रिक्शा, बस वगैरह दिखाई देती हैं, तो यहाँ पर हमें आलूदगी की फिज़ाई आलूदगी और आवाज़ की आलूदगी यह किस्में लिखनी होंगी। उसके बाद दूसरा जुमला है, कुछ दिनों बाद इसको दमे की शिकायत पैदा हो गई, तो ये फिज़ाई आलूदगी की वजह से हुई। नंबर 3, नदीम को गांव में कई जगहों पर कचरे के ढेर नजर आए, ज़मीन की आलूदगी। चौथा जुमला है, कई जगहों पर हैवानी और इंसानी फुजले की बदबू आ रही थी, इसकी वजह थी हयाती आलूदगी और फिज़ाई आलूदगी। पांचवा जुमला है, कुछ मकामात पर इसे छोटी छोटी नालियों में बदबूदार काला पानी बहता हुआ दिखाई दिया, तो ये आबी आलूदगी है। और छठा जुमला है, चंद दिनों बाद वो पेट के मर्ज में मुब्तला हो गया, यह है आबी आलूदगी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ के जुमले लिखकर आलूदगी की किस्म हमको लिखनी होगी। अब सवाल नंबर 3 है, सुतून अलिफ और सुतून पे में मुनासिब ताल्लुक बताकर आलूदगी फैलाने वाले अज्जा के इंसानी सेहत पर कौन से असरात मुरतब होते हैं, वजाहत कीजिए। सुतून अलिफ और सुतून पे में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और इनकी सही जोड़ियां हमें लगानी होगी। अलिफ है कोबाल्ट मिला पानी, तो उसकी जोड़ी हमें फॉलिज से लगानी होगी। बे है मीथेन गैस, इसकी जोड़ी हमें लगानी होगी जिल्द का सरतान। जीम है सीसा मिला पानी, इसकी जोड़ी लगानी होगी कुंद जहन। दाल है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसकी वजह से आँखों में जलन होती है, तो इसकी जोड़ी हमें लगानी होगी आँखों में जलन से। और आखिर में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसकी जोड़ी हमें लगानी होगी फेफड़ों पर सूजन। अब सवाल नंबर 4 है, सही या गलत बताइए। अलिफ है, दरिया के बहते हुए पानी में कपड़े धोने से पानी आलूदा नहीं होता, तो ये जुमला गलत है, क्योंकि अगर गंदे कपड़ों को पानी में धोया जाए तो गंदगी के ज़र्रात पानी में शामिल होकर उसे आलूदा बना देते हैं। गंदे कपड़ों में मौजूद अमराज फैलाने वाले जरासीम भी पानी में शामिल होकर उसे मज़ीद आलूदा कर देते हैं, इसलिए ये जुमला गलत है। बे है, बिजली के आलात का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा आलूदगी होती है, तो ये जुमला सही है, क्योंकि बिजली के ज़्यादा आलात इस्तेमाल करने से बिजली की खपत में उतना इजाफा होगा और आलूदगी भी उसी शरह से बढ़ेगी। अब सवाल नंबर 5 है, झील के सवालों के जवाब लिखिए। उसका अलिफ है, आलूदगी और अलाइंदे किसे कहते हैं, तो इसका जवाब इस तरह है, वो नुकसानदा अमल जिसके पास कुदरती माहौल में बिगाड़ पैदा होता है और पूरे माहौली निज़ाम पर उसके मुज़िर असरात मुरतब होते हैं, आलूदगी कहलाता है। जो हासिलात माहौली निज़ाम के कुदरती अफ़आल में रुकावट पैदा करते हैं और हैवानात और नबातात पर नामुवाफिक असरात मुरतब करते हैं, उन्हें आलाइंदे कहते हैं। उसी का बे है, तेज़ाबी बारिश किसे कहते हैं, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, जब बारिश के पानी में कसीर मिक़दार में मुज़िर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहते हैं। रकाज़ी ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम वगैरह के एहतराक से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फिज़ा में खारिज किए जाते हैं। चूँकि ये ऑक्साइड पानी में हल पजीर है, इसलिए
ये पानी में फौरी तौर पर हल हो जाते हैं। आबी बुखारात में बड़े पैमाने पर हल शुदा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ये एसिड बुखारात बारिश की बूंदों और बर्फ में शामिल हो जाते हैं। ये अपनी तश्कीली हालत को तब्दील करके जमीन पर तेजाबी बारिश की शक्ल में बरसते हैं। अब जीम है, खिजरा घर के असरात से क्या मुराद है? तो इसका जवाब लिखना होगा, खिजरा घर के असरात एक ऐसा मजहर है जिसकी वजह से कुरवी अफजाइश हरारत यानी ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में तब्दीलियां वाक़ होती हैं। हमारी ज़मीन हरारत की शक्ल में सूरज से तवानाई हासिल करती है। सतह ज़मीन सूरज की इस हरारती तवानाई को जज्ब करती है और इसे ज़ेरी सुर्ख यानी इंफ्रारेड शुआओं की शक्ल में कुर्रे फिज़ा में वापस लौटा देती हैं। इनमें से कुछ शुआएं बराह रास्त खला में वापस चली जाती हैं, लेकिन आलूदगी की वजह से कुर्रे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और आबी बुखारात का एक गिलाफ बन जाता है। ये गैसें ज़ेरी शुआओं को जज्ब कर लेती हैं और इसे वापस हरारती तवानाई की सूरत में सतह जमीन पर लौटा देती हैं। इसके सबब जमीन गर्म होने लगती है, जिसे खिजरा घर का असर कहते हैं। उसी का दाल है, मिराई और गैर मिराई आलाइंदे कौन से हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा, जो आलाइंदे बरहना आँख से नजर आ सकते हैं उन्हें मिराई आलाइंदे कहते हैं। मसलन ठोस फाजिल अशिया, प्लास्टिक के सामान, प्लास्टिक की थैलियाँ, पानी में मौलिक अशिया, धाती फाजिल मादे वगैरह। और जो आलाइंदे मुकम्मल तौर पर पानी में हल शुदा हालत में होते हैं या हवा में शामिल होते हैं और जिन्हें बरहना आँख से देखा नहीं जा सकता, उन्हें गैर मिराई आलाइंदे कहते हैं। चूँकि ये आलाइंदे हमें नज़र नहीं आते, इसलिए हम इनकी मौजूदगी से बेखबर होते हैं। मसलन फसलों पर छिड़के गए हशरात कुश मुरक्कबात, एरोसिल, हवा की कई खतरनाक गैसें, पानी में मुकम्मल तौर पर हल पजीर जहरीले मुरक्कबात वगैरह। अब सवाल नंबर 6 है, झील के सवालों के जवाब लिखिए। उसका अलिफ है, आपके अतराफ के इलाके में नज़र आने वाली फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी की दो मिसालें लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, फ़िज़ाई आलूदगी, उसकी पहली मिसाल है, नई इमारतों की तामीर हो रही है, पुरानी इमारतों का इनेदाम किया जा रहा है, इसकी वजह से हवा में गर्द गुबार छाया हुआ है, धूल से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है। और उसकी दूसरी मिसाल है, हमारे इलाके में सवारी गाड़ियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से पूरे इलाके के माहौल में धुआं छाया हुआ रहता है। अब अगली है आबी आलूदगी। उसकी पहली मिसाल है, जब हम सैर के लिए दरिया किनारे जाते हैं तो वहाँ पानी की सतह पर तैरते हुए फूल और प्लास्टिक की थैलियाँ नजर आती हैं। फूलों के सड़ने से माहौल में बदबू पैदा होती है। और उसकी दूसरी मिसाल है, समंदर में पानी की आलूदगी से हजारों की तादाद में मछलियाँ मर रही हैं। ये मरी हुई मछलियाँ समंदर के किनारे पर धकेल दी जाती हैं। आखिर में है मिट्टी की आलूदगी। तो उसकी पहली मिसाल है, हर जगह कूड़े करकट का अंबार नजर आता है। इस अंबार में प्लास्टिक की थैलियाँ, सुइयाँ, पुरानी दवाइयों की शीशियाँ और कसीर मकदार में कागज के टुकड़े नजर आते हैं। और उसी की दूसरी मिसाल है, बारिश के पानी के जरिए कीचड़ हर जगह फैल जाता है, जिससे बदबू पैदा होती है। तो इस तरह से इसका जवाब थोड़ा बड़ा है। अब उसी का बे है, सवारियों से आलूदगी किस तरह होती है? कम आलूदगी फैलाने वाली सवारियों के नाम बताइए। तो इसका जवाब लिखना होगा, गाड़ियों के इंजन से खारिज होने वाले धुएं में महीन जर्रात, गैर एहतराक शुदा हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कैंसर का बांस बनने वाले हाइड्रोकार्बन, कार्सोजेनिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। रकाजी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस, गैसोलीन वगैरह, जिनके एहतराक से सवारी गाड़ियां चलती हैं, जलने पर CO2 और दीगर गैसों का अखराज होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि फिजाई आलूदगी पैदा करने में गाड़ियों का हिस्सा सबसे ज्यादा है। अब देख लेते हैं कम आलूदगी फैलाने वाली सवारियों के नाम। तो पहला पॉइंट है, एक वाहिद सवारी जिससे आलूदगी पैदा नहीं होती वो साइकिल है। नंबर 2, हालिया दौर में बैटरी और शमसी तवानाई से चलने वाली 2 पहिया और 4 पहिया सवारियां भी तैयार की जा रही हैं। ये 2 किस्म की सवारियां माहौल दोस्त होती हैं। और नंबर 3, इसी तरह CNG से चलने वाली गाड़ियां और रिक्शा से भी बहुत कम आलूदगी पैदा होती हैं। अब जीम है, आबी आलूदगी की कुदरती वजूहात कौन कौन सी हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा, इसकी पहली वजह है
आबी ज़राए में नामियाती अलाइंदों की शमूलियत से कसीर मकदार में आबी घास और संबल की नशोनुमा होती है। पानी में मुख्तलिफ अक़साम की काई भी उगती है जिससे वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। नंबर 2, जब सड़े गले या तहलील शुदा मादों को पानी में डाला जाता है तो पानी आलूदा हो जाता है और इसमें बदबू पैदा हो जाती है। नंबर 3, तिलछट या झीज शुदा मिट्टी के जमाव से दरिया के बहाव और रास्ते में तब्दीली हो जाती है। पानी के बहने की सिमत तब्दील होने से ज़मीन ज़ेर-ए-आब हो जाती है। कसीर मकदार में तिलछट के जमाव से पानी आलूदा हो जाता है। नंबर 4, ज़मीन की झीज से अतराफ के आबी ज़राए में जरासीम, खुर्दबीनी अजसाम, प्रोटोज़वा, कीड़े मकोड़े और गोल दूधों के लार्वे शामिल हो जाते हैं जिससे हयाती आलूदगी पैदा होती है। नंबर 5, बहुत से गैर नामियाती अलाइंदे भी पानी में शामिल हो जाते हैं। और नंबर 6, पानी में मौजूद फफूंद और बैक्टीरिया से पानी पीने के काबिल नहीं रहता। इस तरह के पानी से कई अमराज फैलते हैं। अब दाल है, फिजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए 4 इक़दामात बताइए। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के मंदरजे झील तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1, ऊंची चिमनियां नस्ब करके अखराजी मादों के इर्तिकाज़ में कमी लाना। नंबर 2, मंबा की दुरुस्ती के तरीके जैसे खामोशियाँ, आलात की तब्दीली और तरीक़ेकार में तब्दीली वगैरह। नंबर 3, आलूदगी को काबू में रखने के लिए मौसर आलात जैसे धूल जमा करने के आलात, बर्फ सुकूनी रसूखकार, धुएं की रसाई करने वाले आलात, वेट स्क्रबर का इस्तेमाल। और नंबर 4, बैनुल अक़वामी सतह पर कीमियाई हथियारों और जोहरी आजमाइशों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अब उसी का है खिज़रा घर के असरात और आलमी दर्जे हरारत में इजाफे के ताल्लुक की वजाहत कीजिए और असरात बताइए। तो एक ही सवाल में 2 सवालात होने की वजह से जवाब थोड़ा बड़ा है, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। खिज़रा घर के असरात की वजह से आलमी दर्जे हरारत में इजाफा होता है। खिज़रा घर गैसों की वजह से ज़मीन की हरारत बैरूनी फ़िज़ा में लौटाई नहीं जा सकती है बल्कि सतह ज़मीन पर कैद रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों के फीसद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस तरह दर्जे हरारत में भी इजाफा हो रहा है। बस खिज़रा घर का बराह रास्त असर आलमी दर्जे हरारत पर होता है। अब उसके असरात हैं। नंबर 1, सतह ज़मीन की दर्जे हरारत में इजाफा होने की वजह से क़ुतबैन पर जमी हुई बर्फ और बर्फानी दरिया ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। नंबर 2, इस बर्फ के पिघलने से समंदर की सतह आब में इजाफा हो रहा है जिससे साहिली इलाकों के ज़ेर-ए-आब होने का खतरा बढ़ गया है। समंदर में वाक़े कई जज़ायर के गर्क़ आब होने का खदशा बढ़ रहा है। नंबर 3, बर्फानी इलाकों में क़याम पज़ीर रीछ की बका खतरे में पड़ गई है। नंबर 4, दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से समंदरी मद्दोजज़र और बहाव में तब्दीलियां नजर आ रही हैं। इसके नतीजे में समंदरी तूफान के तवातुर में इजाफा, तेज हवा का झक्कड़ और बादलों का फटना वगैरह जैसे मज़ाहिर बार बार रोनुमा हो रहे हैं। कुछ सालों से कुदरती आफात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और नंबर 5, दर्जे हरारत का सबसे मनफी पहलू ज़रई पैदावार में कमी होना है। कई इलाकों में बारिश की कमी से कहत साली जैसे असरात पैदा हो रहे हैं। अब उसी का वाव है। फिजाई आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी और आबी आलूदगी में से हर एक के बारे में 2-2 नारे तैयार कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह है। फिजाई आलूदगी के 2 नारे हैं, सफाई निस्फ ईमान है और साफ हवा है जहाँ, सुकून और राहत है वहाँ। आबी आलूदगी के नारे इस तरह हैं, पानी की बचत, हर चीज की बचत, आलूदा पानी बीमारी का पानी। और मिट्टी की आलूदगी के नारे इस तरह है, छिड़ी है गंदगी के खिलाफ जंग, बताइए आप है किसके संग। और दूसरा नारा है, पाक मिट्टी सोना उगले, आलूदा मिट्टी जहर उगले। अब सवाल नंबर 7 है, झील की आलूदगियों की इंसान की पैदा करदा आलूदगी और कुदरती आलूदगी में जमात बंदी कीजिए। गंदा पानी, गर्द, ज़ेरे, कीमियाई खाद, सवारियों का धुआं, काई, जरासीम कुश, अद्वियात, जानवरों और परिंदों का फुजला। तो इसका जवाब इस तरह से, तो कॉलम बनाकर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंसान की पैदा करदा आलूदगी और कुदरती आलूदगी। तो इंसान की पैदा करदा आलूदगी में आप लोगों को लिखना होगा गंदा पानी, कीमियाई खाद, सवारियों का धुआं और जरासीम कुश, अद्वियात। और कुदरती आलूदगी में लिखना होगा गर्द, ज़ीरे यानी फूलों के जो ज़ीरे होते हैं वो, उसके बाद काई और जानवरों और परिंदों का फुजला। तो इस तरह से आप लोगों को इसका जवाब लिखना होगा। तो उम्मीद है इस सबक की तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।